गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एमएससी फाइन zoology में पेपर फिफ्थ आज अपन स्टार्ट करेंगे एंड पेपर फिफ्थ एंड पेपर सिक्स दोनों स्पेशल पेपर के अंदर आते हैं विच इज़ ऑफ एनवायरनमेंट, राइट। पेपर फिफ्थ का फुल नेम है एनवायरमेंटल बायोलॉजी, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोलॉजी एंड कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, राइट। सो ये पूरा पेपर है जिसके अंदर हम एनवायरमेंट बायोलॉजी भी देखेंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोलॉजी भी स्टडी करेंगे, एंड वाइल्ड लाइफ कैसे कंजर्व करती है उसके लिए क्या स्ट्रेटजीज हैं, गवर्नमेंट स्ट्रेटजीज क्या हैं, क्या क्या लॉज बनाए गए हैं, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं लाइक प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट राइनो, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे, राइट। नाउ आज हम पढ़ेंगे स्पीशीज इंटरेक्शन के बारे में कि स्पीशीज जो होती हैं वो एक दूसरे के साथ कैसे इंटरैक्ट करती हैं एंड इंटरैक्शन का मतलब क्या है यहाँ पर, राइट। सो व्हेन वी टॉक अबाउट इंटरैक्शन, जब भी हम बात करते हैं इंटरैक्शन, इंटर मीन्स हो गया बिटवीन, राइट, एंड एक्शन मीन्स टू गो, राइट। इंटर का मतलब हो गया बिटवीन, राइट, किसके बिटवीन, क्योंकि हम स्पीशीज इंटरेक्शन बोल रहे हैं तो स्पीशीज के बीच में, एंड एक्शन मीन्स टू गो, राइट। दैट जस्ट मीन्स कि स्पीशीज के बीच में जो एक्शन हो रहा है उसको हम बोल रहे हैं स्पीशीज इंटरेक्शन, राइट। जैसे स्टूडेंट्स एंड टीचर के बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसको हम बोलेंगे एक तरह से इंटरेक्शन ही बोलेंगे, क्योंकि दोनों आपस में बात कर रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो दैट इज अ काइंड ऑफ इंटरेक्शन, राइट। सो इंटरेक्शन का एग्जाम्पल हम ये भी दे सकते हैं स्टूडेंट्स एंड टीचर्स के बीच में जो भी एक्शंस कंडक्ट हो रहे हैं। सो दिस इज स्पीशीज इंटरेक्शन। इंटरेक्शन वर्ड को हमने जस्ट ब्रेक डाउन किया है लेटिन वर्ड्स के अकॉर्डिंगली एंड उनके मीनिंग के अकॉर्डिंगली हमने कहा है। तो स्पीशीज इंटरेक्शन हम बोलते हैं दो टाइप्स के हो सकते हैं। पहली अगर हम बात करते हैं तो नेगेटिव टाइप के स्पीशीज इंटरेक्शन हो सकते हैं, एंड दूसरी अगर हम बात करेंगे सेकेंडली पॉजिटिव टाइप के इंटरेक्शंस हो सकते हैं। सो इंटरेक्शंस कैन बी क्लासिफाइड एज नेगेटिव इंटरेक्शन एज वेल एज पॉजिटिव इंटरेक्शन। इफ हम बोलते हैं कि इंटरेक्शन इज नेगेटिव, दैट मीन्स कहीं ना कहीं किसी न किसी स्पीशीज का कोई ना कोई लॉस हो रहा है। नेगेटिव मीन्स कहीं ना कहीं कोई ना कोई लॉस हो रहा है, कहीं ना कहीं उसको कोई हार्म हो रहा है, राइट। तो हम बोलेंगे नेगेटिव काइंड का इंटरेक्शन। वहीं अगर हम पॉजिटिव इंटरेक्शन की बात करते हैं तो पॉजिटिव मीन्स वहां पे उसको कुछ ना कुछ गेन मिल रहा है, राइट। वो कोई चीज लॉस नहीं कर रहा है, गेन मिल रहा है, उसके लिए बेनिफिशियल है वो चीज, राइट। इसलिए हम बोलेंगे कि वो पॉजिटिव काइंड का इंटरेक्शन है। तो इंटरेक्शन दो टाइप के हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। दूसरी चीज, व्हाई स्पीशीज नीड टू इंटरैक्ट, ये एक क्वेश्चन हम सबके माइंड में आता है कि क्यों इंटरैक्ट करना है स्पीशीज। हम अगर बोल रहे हैं कि स्पीशीज इंटरैक्ट कर रहे हैं, दैट जस्ट डजंट मीन्स कि सेम टाइप की स्पीशीज ही इंटरैक्ट कर रहे हैं। इट कैन ऑल्सो मीन दैट डिफरेंट टाइप की स्पीशीज के बीच में भी कोई एक्शन, कोई इंटरैक्शन टाइप की थिंग हो सकती है, पॉसिबिलिटी है, राइट। तो क्यों स्पीशीज को एक दूसरे से इंटरैक्ट करना, क्यों, क्या नीड पड़ी स्पीशीज को कि उन्हें इंटरैक्ट करना पड़ा एक दूसरे से। इसके पीछे फॉलोइंग पॉइंट्स हो सकते हैं, लाइक हम बोलेंगे फूड के लिए, राइट। उनको फूड नहीं मिल रहा होगा, मे बी उन्हें ऐसा लगा कि हम दूसरी स्पीशीज से इंटरैक्ट करके फूड ऑब्टेन कर सकते हैं, तो दैट्स व्हाई फूड के लिए उन्होंने इंटरैक्ट करना शुरू किया। दूसरा हम बोल सकते हैं शेल्टर के लिए, उन्हें अपने लिए प्लेस चाहिए थी, दैट्स व्हाई शेल्टर के लिए भी उन्हें इंटरैक्ट कर सकते हैं। कहीं मूवमेंट के लिए, मे बी कुछ स्पीशीज ऐसी होती हैं, राइट, कुछ
स्पीशीज ऐसे होते हैं जो खुद इतने लार्ज डिस्टेंसेस को मूव नहीं कर पाते, तो वो क्या करते हैं, किसी और स्पीशीज के साथ कनेक्ट हो जाते हैं और उनके मूवमेंट के साथ खुद भी वहां तक मूव कर सकते हैं। सो मूवमेंट के लिए इंटरेक्शन हो सकता है। फूड को हम न्यूट्रिशन में भी बोल सकते हैं कि न्यूट्रिशन पे एक वे हो सकता है स्पीशीज के इंटरेक्शन, राइट। मूवमेंट और लोकोमोशन we must say, or we can say travel, right। दूसरी चीज हम बोलेंगे प्रोटेक्शन के लिए भी कुछ स्पीशीज इंटरैक्ट करती हैं, कि जैसे स्मॉल स्पीशीज हैं अपने आप को बचा सके, इसलिए बड़ी लार्ज स्पीशीज के साथ इंटरैक्ट करके अपनी लाइफ को कुछ हद तक सेव कर पाते हैं। तो स्पीशीज इंटरैक्शन का ओवरऑल पर्पस क्या है, ताकि वो अपनी लाइफ को सेव कर सके, बचा सके, राइट। प्लस स्पीशीज इंटरैक्शन रिप्रोडक्शन करके अगर वो अपने आप को बचाएंगे तो नॉर्मल है कि वो रिप्रोडक्शन करेंगे और अपना नंबर या अपने नंबर ऑफ प्रोजेनी को इंक्रीज कर सकें, क्योंकि स्पीशीज के पास काम ही क्या है, या तो वो खाना फूड इंटेक कर ले या फिर अपनी प्रोजेनी को इंक्रीज करें, राइट। सो अगर उनकी लाइफ सेव हो गई तो नंबर ऑफ प्रोजेनी को वो इजीली इंक्रीज कर सकते हैं। दैट्स व्हाई दीज आर सम पॉइंट्स दैट व्हाई स्पीशीज नीड टू इंटरैक्ट, बिकॉज दे नीड टू डू दिस टाइप ऑफ एक्टिविटीज और दे नीड टू परफॉर्म दिस टाइप ऑफ एक्टिविटीज। नाउ हम एक बार देख लेते हैं कि इंटरेक्शन कैसे कैसे हो सकते हैं और फिर हम उसे एक बार डिटेल में ले लेते हैं। जैसे नॉर्मली हम बात करते हैं टाइप्स की, यहाँ पे हम बात करेंगे स्पीशीज 1 की और यहाँ पे अपन बात करेंगे स्पीशीज 2 की। सपोज हम बोल रहे हैं म्यूचुअलिज्म, राइट। म्यूचुअलिज्म का मतलब हुआ कि दोनों एक दूसरे के साथ म्यूचुअल हैं, गिव एंड टेक वाली जो चीज है कि दे भी रहे हैं और ले भी रहे हैं, ठीक है। तो दोनों को वहां पे बेनिफिट मिलता है। तो स्पीशीज 1 को भी बेनिफिट है, स्पीशीज 2 को भी बेनिफिट है। दैट्स व्हाई पॉजिटिव साइन, ठीक है। म्यूचुअल है दैट मीन्स दोनों को ही बेनिफिट मिल रहा है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ कैरेक्टर में दैट both are getting benefit, किसी को कोई लॉस नहीं। सेकेंडली हम बोलते हैं प्रीडेशन, दैट मीन्स प्रीडेशन है तो वहां पे एक प्रीडेटर होगा, राइट, एंड एक प्रे। सपोज स्पीशीज 1 प्रीडेटर है, मीन्स जो पकड़ेगी, राइट, पकड़ने वाली स्पीशीज है, प्रीडेटर है, तो उसको तो फायदा होगा बिकॉज उसे फूड मिल रहा है। प्रे जो है जिसे पकड़ा जा रहा है उसकी लाइफ का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, कोई बेनिफिट नहीं है वहां पर, कोई गेन नहीं है, लॉस हो रहा है। तो इसलिए प्रीडेशन में एक स्पीशीज को गेन बेनिफिट होता है, एक को हार्म होता है, लॉस होता है। तो हम लिख सकते हैं कि स्पीशीज 1 गेन एंड स्पीशीज 2 लॉस, दैट इज हार्म। थर्डली हम बात करते हैं पैरासिटिज्म की। अब पैरासिटिज्म में भी 2 ऑर्गेनिजम्स होंगे, दैट मीन्स एक तो हुआ पैरासाइट एंड दूसरा हुआ होस्ट, राइट। अगर हम स्पीशीज 1 को पैरासाइट मान लेते हैं तो पैरासाइट को तो फायदा,
वहीं अगर हम स्पीशीज 2 को होस्ट मान लेते हैं तो इसको नुकसान होगा, बिकॉज पैरासाइट अगर होस्ट के चारों तरफ एनरोल करके लिपट कर पूरा न्यूट्रिशन ले लेगा तो होस्ट कैसे जिंदा रहेगा, उसका न्यूट्रिशन लेगा ही। तो इस वे में भी सेम चीज है कि स्पीशीज 1 के पास तो गेन मिल गया एंड स्पीशीज 2 लॉस में, उसकी लाइफ लॉस, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्थ, प्रोटो कोऑपरेशन। राइट, प्रोटो कोऑपरेशन में क्या होता है, दोनों स्पीशीज एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं, राइट। इट इज जस्ट सिंपल, हम बोल सकते हैं एक प्रकार का म्यूचुअलिज्म है, पर म्यूचुअलिज्म से डिफरेंट है, राइट। दोनों स्पीशीज एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं तो इसमें भी हम देखेंगे कि दोनों को बेनिफिट मिलता है। एक कोऑपरेट कर रही है तो दूसरी भी उसको काउंटर कोऑपरेट करेगी और दोनों को बेनिफिट मिलता है, ठीक है। बट म्यूचुअलिज्म में क्या होता है, कंप्लीट होता है, ठीक है, कंप्लीट एक दूसरे के साथ होते हैं। बट यहाँ पर कुछ भी ऑब्लिगेटरी टाइप नहीं होता, टेम्पररी टाइप का हो सकता है, राइट, हमेशा के लिए नहीं है, कुछ समय के लिए एक दूसरे के साथ प्रेजेंट, राइट। देन फिफ्थ हम बात करते हैं कमेंसलिज्म की। कमेंसलिज्म में क्या होता है, एक स्पीशीज को तो बेनिफिट मिलता है और दूसरी स्पीशीज जो है उसको ना तो लॉस हो रहा है ना कोई बेनिफिट, लाइक इसमें हमने बोला बोथ बेनिफिट, ऊपर वाले में प्रोटो कोऑपरेशन, इसमें हम देख रहे हैं दैट एक को बेनिफिट मिल रहा है, दैट मींस स्पीशीज 1 को बेनिफिट है, बट स्पीशीज 2 पे कोई इफेक्ट नहीं है, नल इफेक्ट है, नो इफेक्ट, ऑलराइट। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं अमेंसलिज्म की, राइट। ये सारे क्या है, स्पीशीज इंटरेक्शन ही है कि कैसे स्पीशीज इंटरेक्ट है। जब हम अमेंसलिज्म की बात करते हैं, एक को तो लॉस हो रहा है और दूसरे पे कोई इफेक्ट नहीं, ना वो बेनिफिट में जा रहा है ना वो लॉस में जा रहा है। सेम बात करेंगे, स्पीशीज 1 लॉस में है लेकिन स्पीशीज 2 जो है हमारी उस पर कोई इफेक्ट, देयर इज नो इफेक्ट ऑन स्पीशीज। तो जीरो का मतलब है नल इफेक्ट है, नल मीन्स जीरो एंड पॉजिटिव मीन्स बेनिफिट, नेगेटिव मीन्स लॉस। सो इस तरह से इंटरैक्शंस होते हैं, इस तरह से स्पीशीज का भी बेनिफिट लॉस ऑब्जर्व किया जाता है। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे तो हम एग्जाम्पल्स को भी लेंगे। नाउ बात करते हैं हम सबसे पहले म्यूचुअलिज्म की। राइट, लेकिन म्यूचुअलिज्म से पहले एक चीज और देखते हैं कि कई बार क्या होता है, स्पीशीज के जो इंटरैक्शन है वो कंप्लीट होते हैं, यानी कि ऑब्लिगेटरी होते हैं, ठीक है, एक दूसरे से कंप्लीटली वो इंटरैक्ट कर रहे हैं। बट कई बार इनकी इंटरैक्शंस टेम्पररी होते हैं या हम बोल सकते हैं कंप्लीट नहीं है, नॉन ऑब्लिगेटरी है, राइट, टेम्पररी टाइप के हो सकते हैं कि नीड खत्म हुई अलग, ठीक है। तो इंटरैक्शंस हमेशा हम बोलेंगे दो टाइप के होते हैं, ऑब्लिगेटरी और नॉन ऑब्लिगेटरी। नाउ अपन बात करते हैं म्यूचुअलिज्म की। म्यूचुअलिज्म या फिर सिम्बायोसिस, एक दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन में रहना, दिस इज कॉल्ड एज म्यूचुअलिज्म।
यानी कि दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, दोनों को ही यहाँ पर क्या हो रहा है, बेनिफिट। इसको भी कुछ मिल रहा है, इसको भी कुछ मिल रहा है। यानी कि यहाँ पर नॉर्मल चीज क्या हो रही है कि गिव एंड टेक वाली चीज हो रही है। कि सपोज दो लड़कियां हैं, ठीक है, एक बोलती है मैं तुझे पेन देती हूँ, एक बोलती है मैं तुझे पेंसिल देती हूँ। काम दोनों का हो रहा है क्योंकि दूसरी वाली को पेंसिल चाहिए और पहली वाली को पेन चाहिए, ठीक है। तो उसने अपना पेन लैंड कर दिया एंड पेंसिल ले ली। तो इस तरह से दोनों का काम हो गया, किसी का लॉस नहीं हुआ क्योंकि दोनों को जो चाहिए था वो मिल रहा है, प्लस खुद का काम भी हो रहा है। तो इस तरह से म्यूचुअलिज्म है, गिव एंड टेक वाली चीज हो रही है। मैंने ये दिया, तूने ये दिया, दोनों साथ रहते हैं, राइट। तो हम बोल सकते हैं एक तरह से गिव एंड टेक, दोनों तरफ से चीजें पॉसिबल है यहाँ पर। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द एग्जांपल्स, जब हम सिंबायोसिस के एग्जांपल्स देखते हैं तो सबसे पहला एग्जांपल हम देखते हैं pollination by animals, right? कि एनिमल्स जो हैं हमारे वो किस तरह से पॉलिनेशन को करवा, ये हम एग्जाम्पल्स पे आ गए ना। हमने बोला कि एनिमल्स पॉलिनेशन करवाते हैं, लाइक एनिमल्स कौन से पॉलिनेशन करवाते होंगे, बर्ड्स, बीज, ठीक है, इंसेक्ट्स जो हैं वो क्या करते हैं, फ्लावर्स के आसपास ही होते हैं, क्योंकि फ्लावर्स से उन्हें क्या चाहिए, उन्हें फ्लावर्स से चाहिए नेक्टर, सो दैट्स व्हाई वो रहते कहाँ है, फ्लावर्स के ही आसपास। जैसे सपोज हमने बात की यहाँ पर एंथर्स प्रेजेंट है और एंथर्स में ही क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। तो हनी बीज आती हैं यहाँ पर, सपोज हनी बी की बात करें या किसी भी बी की बात कर सकते हैं हम कि कोई बी आती है या फिर कोई बटरफ्लाई, इंसेक्ट्स की बात कर रहे हैं बिकॉज, तो वो क्या करेंगे, इस फ्लावर से क्या लेके आएंगे, नेक्टर, राइट। क्योंकि वो यहाँ से नेक्टर ले रहे हैं तो इन बीज के लेग्स में, क्योंकि इनके लेग्स बहुत स्टिकी होते हैं तो उन पे एंथर्स जो होते हैं, पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो स्टिक कर जाते हैं एंड एज अ रिजल्ट जैसे ही उड़ते उड़ते जाते हैं तो उन पॉलन ग्रेन्स को गिराते हुए जाए सॉरी। तो क्या हो रहा है, अपना फूड ये ले रहे हैं और इन रिटर्न इन प्लांट्स को हेल्प कर रहे हैं पॉलिनेशन के थ्रू, राइट। पॉलन ग्रेन्स को बिखेर रहे हैं ताकि ये प्लांट्स और दूसरी जगह पर भी ग्रो कर जाए। तो गिव एंड टेक वाली चीज हो गई यहाँ पर इजीली, बिकॉज इनको मिल गया फूड इनका और इन्होंने दे दिया इनको वापस से ग्रो करने के लिए मैथड्स, राइट। ऐसे ही सेकेंडली हम बात करते हैं सीड डिस्पर्जन। सीड डिस्पर्जन की अब नॉर्मली जब हम बात करेंगे सीड डिस्पर्जन की तो जो हमारी बर्ड्स हैं, हमारे मंकीज हैं या कुछ ऑर्गेनिजम्स और हैं जो डायरेक्टली प्लांट्स पे फ्रूट्स के लिए डिपेंड करते हैं, प्लांट्स पे फ्रूट्स के लिए डिपेंडेंट होते हैं, तो ये हमारे फ्रूट्स को ईट करते हैं,
फ्रूट्स को ईट कर रहे हैं, और फ्रूट्स को ईट करके उनके जो सीड्स होते हैं उनको अपनी बीक में ले जाते हैं, या मंकीज हैं तो उनके हेयर्स में सीड्स जो होते हैं वो अटक जाते हैं। तो उस बेसिस के थ्रू उन सीड्स का क्या हो जाता है, प्रोपेगेशन हो जाता है, और वो प्रोपेल करके आगे बढ़ के अलग अलग जगह पर क्या करते हैं, उन्हीं के प्लांट्स को ग्रो करते हैं। सेम फर्स्ट की तरह ही है, यहाँ भी बर्ड्स को इनका फूड मिल रहा है, या हम बोल सकते हैं एनिमल्स को इनका फूड मिल रहा है। इन रिटर्न ये प्लांट्स को क्या दे रहे हैं, ग्रोथ दे रहे हैं। सीड्स कहीं पे भी गिरेंगे तो वहां पर ग्रो हो जाएंगे प्लांट्स, एंड इनका रिप्रोडक्शन हो रहा है, या हम बोल सकते हैं इनका नंबर जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो दोनों को फायदा है, दोनों को बेनिफिट है, इसलिए इस तरह के इंटरेक्शन को हम बोलते हैं म्यूचुअलिज्म। नाउ इसका हम थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। थर्ड एग्जाम्पल हो गया इसका लाइकन, राइट। जब भी नॉर्मली हम बात करते हैं लाइकन की, तो लाइकन कॉम्बिनेशन किसका है, फंजाई प्लस एल्गी का, राइट। फंजाई प्लस एल्गी का ये कॉम्बिनेशन। तो जब हम बात करेंगे फंजाई की, तो फंजाई का क्या होता है, एक नॉर्मली हम बात करेंगे शेल्टर देने का। एक एल्गी क्योंकि ग्रीन कलर्ड की होती है और ऑटोट्रॉफिक है, खुद अपना फूड बना सकती है, प्रिपेयर कर सकती है, तो एल्गी क्या करती है, फूड प्रोवाइड करती है, ठीक है। नो डाउट फंजाई शेल्टर के साथ साथ फूड प्रिपरेशन के लिए जो सब्सटेंसेस नीड होते हैं उन सब्सटेंसेस को भी प्रोवाइड करते हैं। तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, गिव एंड टेक वाली क्रिया कर रहे हैं, म्यूचुअली एक दूसरे को बेनिफिट दे रहे हैं। हाउ, कैसे दे रहे हैं, ये चीज हम देख लेते हैं। सपोज जो फंजाई होती है वो नॉर्मली हम बोलते हैं कि एक फ्रेमवर्क में रहती है, राइट। एक बॉक्सेस टाइप स्ट्रक्चर या एक मॉडल टाइप स्ट्रक्चर फंजाई बनाती है, एक फ्रेमवर्क बनाती है, और उन बॉक्सेस के अंदर एल्गी प्रेजेंट रहती है, ठीक है। तो हमने बोला कि लाइकन एक फ्रेमवर्क बना रही है और उस फ्रेमवर्क को एज अ हाउस एल्गी यूज कर रही है और उसके अंदर रह रही है, राइट। और लाइकन्स मोस्टली हमें स्टोन्स या रॉक्स पे मिलते हैं, राइट। सो हम बोल रहे हैं कि इसने क्या किया, एक फ्रेमवर्क हाउस टाइप बनाया, उसके अंदर एल्गी रह रही है। एल्गी को मिल गया अपना शेल्टर, रहने के लिए जगह, सेफ्टी मिल गई। इन रिटर्न एल्गी ने क्या किया, उसी के सब्सटेंसेस को यूज करके, सनलाइट को यूज करके फूड प्रिपेयर किया और उसे, तो फंजाई भी इजीली इसलिए रहने दे रहा है क्योंकि वो खुद फूड नहीं बना सकता, इट इज नॉन ग्रीन, फूड प्रिपरेटिव वाली इसके पास है ही नहीं, तो इजीली इसे रहने दे रहा है और ये फूड इससे ले रहा है, दोनों को बेनिफिट यहाँ पर मिल जाता है। नेक्स्ट हम फोर्थ एग्जाम्पल की बात करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस भी हमारे सिम्बायोसिस के अंडर आता है। जैसे अगर हम नॉर्मली बात करें एक बैक्टीरिया की जो कि राइजोबियम है, इट इज अ काइंड ऑफ बैक्टीरिया। राइजोबियम जो है वो कहाँ रहता है, लेग्यूम प्लांट्स की रूट में, रूट ऑफ लेग्यूम प्लांट्स और लेग्यूमिनस प्लांट्स। लेग्यूमिनस प्लांट्स सारे पल्सेस वाले प्लांट्स होते हैं
जो मोस्टली पल्सेस प्रोवाइड कराता है, राइट। इनके रूट्स में राइजोबियम रहता है, ठीक है, रूट नोड्यूल्स में। अब कैसे ये सिम्बायोसिस है या कैसे म्यूचुअलिज्म है? बिकॉज राइजोबियम को एक जगह मिल रही है, प्लेस मिल रही है, एक शेल्टर मिल रहा है वहां पर रहने के, ऑलराइट। राइजोबियम को एक प्लेस है। इन रिटर्न राइजोबियम ने इसे क्या दिया? चलो हम बोलते हैं राइजोबियम को एक प्लेस मिल गया, तो इन रिटर्न ये उसे क्या देगा? इन रिटर्न ये इसे सैंड में से, सॉइल में जहां पे ये प्रेजेंट है, वहां से नाइट्रोजन फिक्स करवाएगा, राइट। नाइट्रोजन को फिक्स करवाएगा इनकी रूट्स में ताकि इजीली ग्रोथ हो सके। तो एक तरह से ये न्यूट्रिशन दे रहा है इन प्लांट्स की, हेल्प कर रहा है न्यूट्रिशन में, ग्रोथ में, और वहां पे रह भी रहा है। तो अगेन दोनों को बेनिफिट है, इसको न्यूट्रिशन मिल रहा है, नाइट्रोजन फिक्स्ड फॉर्म में मिल रही है, एंड इसे शेल्टर मिल रहा है, ठीक है। सर्टेन हम नॉर्मली बोलते हैं कि सिम्बायोसिस की और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं, लाइक हम बात करते हैं एल्नस और माइलिका की, ठीक है, वो भी एक तरह से सिम्बायोसिस के ही एग्जांपल्स है। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं इसी का माइकोराइजा। माइकोराइजा क्या है? एक प्रकार की फंजाई, ठीक है। ये भी क्या करती है? सिम्बायोटिक या म्यूचुअलिज्म वाली एक्टिविटी को परफॉर्म करती है, राइट। तो सेम चीज हो गई, यहां हम बात करेंगे ये फंजाई कहां कहां मिल सकती है? रेड मेपल पे, ओक पे, बीचेस पे, ये सारे ट्रीज के नेम्स हैं, इन सब ट्रीज पे ये मिल सकती है, ठीक है। एंड माइकोराइजा मींस इनमें कुछ फाइबर लाइक सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं, एंड ये भी एक तरह से एग्जांपल है बेस्ट सिम्बायोसिस का, कि कैसे ये ट्रीज के साथ रहते हैं और म्यूचुअलिज्म की एक्टिविटी को शो करते हैं। सेम हम एक और एग्जांपल लेते हैं इसका, उस एग्जांपल में हम लिखेंगे zooxanthine and chlorella, राइट। क्लोरेला क्या है? यहाँ पे हम बात करते हैं क्लोरेला जो है, राइट। इस क्लोरेला को हम एक और नाम जो देते हैं वो नाम होता है हमारा जू क्लोरेला, और एक हमने लिखा है zooxanthine या zooxanthine। जू क्लोरेले या क्लोरेले की जब हम बात करते हैं तो ये एक टाइप की क्या है? एल्गी, राइट। एक टाइप की यहाँ पे ये एल्गी है, और एल्गी का काम होता है फूड प्रोवाइड। अब एल्गी है तो ये एल्गी कहाँ प्रेजेंट रह सकती है? कुछ स्पॉन्जेस में, राइट, कुछ मॉलस्क में ये प्रेजेंट रहती है, ऑलराइट। मींस एल्गी कंबाइन किसके साथ है? स्पॉन्जेस के साथ, एक म्यूचुअलिज्म की एक्टिविटी को शो कर रही है, ठीक है, या फिर मॉलस्क के साथ एक म्यूचुअलिज्म की एक्टिविटी को शो कर रही है, उनसे स्पेस ले रही है कि वो वहां पर रह सके, और इन रिटर्न वो अपना न्यूट्रिशन जो है वो उनको प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। ऐसे सेम एक और एल्गी है क्लोरेला वल्गैरिस, एक हम स्पीशीज के बेसिस पर इसको नाम दे रहे हैं क्लोरेला वल्गैरिस। ये भी एक एल्गी की स्पीशीज है, एंड ये कंबाइन होकर रहती है हमारे हाइड्रा के साथ, ठीक है। इसका हमने जब स्टडी किया तो हमने ये फाइंड आउट किया कि ये हमारे हाइड्रा के साथ
रहती है, ठीक है। इट कंबाइंस विद हाइड्रा एंड एज अ रिजल्ट हम बोलेंगे कि ये हाइड्रा को क्या कर रही है, फूड प्रोवाइड कर रही है, और ये उससे हाइड्रा के जो हम बोलते हैं ऑर्गन्स हैं, उन ऑर्गन्स में अपना शेल्टर लेकर रहती है, राइट। बिकॉज शेल्टर इसके पास नहीं है तो ये कहीं से तो लेगी, तो वहां पर ये शेल्टर लेकर रहती है। जूसेंथेली की जब हम बात करते हैं तो ये वाले एग्जांपल्स आते हैं। सेकेंडली हम बात करते हैं, इसी में हमारा टर्माइट होता है, राइट। टर्माइट्स होते हैं जो कि वुड को, फर्नीचर को खा जाते हैं। तो इन टर्माइट्स की जो गट होती है, गट लाइनिंग होती है या गट होती है, उस गट में हम बोलते हैं एक प्रोटोजोआ रहता है, राइट। तो ये भी एक टाइप का म्यूचुअलिज्म एक्टिविटी को शो कर रहा है। लाइक कैसे शो कर रहा है, बिकॉज टर्माइट्स वुड खाते हैं, वुड में सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है, और ये सेल्यूलोज ये टर्माइट्स डाइजेस्ट नहीं कर सकते, और उनका फूड है सेल्यूलोज, राइट। फूड वुड खाएंगे, पेपर्स इन पे लगते हैं, कागजों पे, तो उनमें सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है बहुत अच्छे अमाउंट में, मैक्सिमम अमाउंट में, और ये सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। तो इस काम के लिए इन्होंने अपने गट में स्पेस दे रखी है प्रोटोजोअन्स को, जिन्हें हम ट्राइकोनिम्फा कहते हैं, और प्रोटोजोअन्स को स्पेस देकर इन्होंने क्या किया है, ये प्रोटोजोअन्स इस सेल्यूलोज को ब्रेक डाउन कर देते हैं। इनके पास एंजाइम्स होते हैं सेल्यूलेज वाले, जो कि इस सेल्यूलोज को ब्रेक डाउन कर देते हैं। तो ब्रेक डाउन में हेल्प कर रहे हैं प्रोटोजोअन्स, राइट, बिकॉज ये खुद ब्रेक नहीं कर सकता, और इन रिटर्न इन प्रोटोजोअन्स को क्या मिल रहा है, एक सेफ जगह, बिल्कुल अंदर इंटरनल विसरल ऑर्गन्स में इसे प्लेस मिल रही है, गट में प्लेस मिल रही है, रहने के लिए एक सेफ जगह मिल रही है, ताकि इजीली अपनी लाइफ साइकिल को आगे कंटिन्यू कर सके, बढ़ा सके, राइट। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे म्यूचुअलिज्म के, जिसमें हमने टोटल 6 एग्जाम्पल्स ऑब्जर्व किए। फर्स्ट था हमारा पॉलिनेशन, कैसे बीज और बर्ड्स करती हैं, डिस्पर्सल ऑफ सीड्स था, देन हमारा लाइकेन आया, देन नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय सिम्बायोसिस, देन हमने पढ़ा कि माइकोराइजा और जूसेंथेली एंड क्लोरेली। सो लास्टली हमने टर्माइट्स को लिया एज अ एग्जाम्पल। ऑलराइट, सो इन दिस वे हम देखते हैं म्यूचुअलिज्म के एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंड टाइप की इंटरेक्शन की, जिसे हम बोलेंगे प्रीडेशन, राइट। प्रीडेशन की बात करेंगे। प्रीडेशन में 2 टाइप के ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, एक प्रीडेटर हो सकता है, दूसरा प्रे हो सकता है। प्रीडेटर का मतलब हुआ कि जो कि प्रीडेट कर रहा है, जो कि हाई है और उसके पास कह सकते हैं पूरी अथॉरिटी है, स्ट्रॉन्गर है, तो इजीली अटैक कर सकता है स्मॉलर वन पे, वीकर वन पे, राइट। तो हम बात करेंगे प्रीडेटर का हमेशा इफेक्ट पॉजिटिव रहता है, हमेशा ये बेनिफिट ही लेता है, एंड प्रे मोस्टली नेगेटिव रहता है, इसका लॉस होता है लाइफ का। नाउ यहाँ पे गिव एंड टेक वाली चीज ऑब्जर्व नहीं होती है, ठीक है। अगर कोई ले रहा है तो वापस से म्यूचुअल नहीं है, जस्ट प्रीडेशन है, एक तरह का हम बोल सकते हैं कि एक तरफा चीज है,
प्रिडेशन हम एनिमल्स में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, प्लांट्स में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, कुछ इंसेक्ट्स में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। सो इस टाइप की एक्टिविटीज को हम प्रिडेशन में लाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं प्रिडेशन के, तो हमें और क्लियर होता है। और एग्जाम्पल्स हमेशा हमें नोट डाउन करके आने हैं। जब हम एनिमल्स में बात करते हैं तो एनिमल्स की बात करते हैं एग्जाम्पल्स में, तो हमारी जो फूड चेन चलती है, राइट, कि लो ऑर्गेनिज्म को हाई ऑर्गेनिज्म ईट कर रहा है, तो इस तरह से जो फूड चेन चलती है वो एग्जाम्पल्स सारे यहाँ पर अप्लाई किए जा सकते हैं। जैसे हम बोलेंगे टाइगर किसको अटैक कर रहा है, टाइगर किसको खा रहा है, सपोज गोट या डियर, तो ये भी एक प्रकार का क्या हो गया, प्रेडेशन। टाइगर फूड ले रहा है, अपना बेनिफिट ले रहा है, लेकिन उसको लॉस में डाल रहा है। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, कैट किसको ले रही है, रेड, राइट। तो इस तरह से एग्जाम्पल्स हम फूड चेन वाले कंसिडर कर सकते हैं। तो ये भी प्रेडेटर प्रे या प्रेडेशन ही कहलाता है। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं इंसेक्ट्स की, तो इंसेक्ट्स भी जो होते हैं हमारे, जैसे ग्रास हॉपर है सपोज, ठीक है, या इंसेक्ट्स में कोई भी है, वो छोटे इंसेक्ट्स को खा सकता है। बिल्कुल छोटे छोटे जो एफिड्स होते हैं उनके ऊपर अटैक कर सकता है, इजीली कर सकता है। या फिर हम बोल सकते हैं कि ये हमारे स्पाइडर्स हैं, राइट। हमारे स्पाइडर्स किस पे अटैक करते हैं, मॉस्किटोज पे अटैक कर सकते हैं। हमारे मॉस्किटोज भी छोटे ऑर्गेनिजम्स को, बहुत छोटे जो ऑर्गेनिजम्स होंगे उन पे अटैक कर सकते हैं। तो इस तरह का देखा जा सकता है। तो हम देखेंगे कि जो हायर है इंसेक्ट्स, वो लोअर इंसेक्ट्स पे अटैक कर रहे हैं, उनको इनटेक कर रहे हैं, उनको ले, ठीक है। लाइकवाइज हम बोल सकते हैं हायर ना खाली इंसेक्ट को, उनके एग को भी इनटेक कर सकता है, इवन उनके लार्वा तक को इनटेक कर सकता है। ठीक है, लिजर्ड्स जो है हमारी, वो मॉस्किटोज को इनटेक कर सकती हैं। तो ये एक प्रकार का अमोरे टाइप का प्रेडेशन ही है। यहाँ एक चीज जो हमें ऑब्जर्व करने को बनती है, जैसे अगर हम सिल्कवॉर्म की बात करते हैं, तो जो सिल्कवॉर्म है उसका तो लार्वा जो होता है वो सबसे ज्यादा फीडिंग स्टेज में होता है, वो सबसे ज्यादा खाता है, राइट। एडल्ट्स जो होंगे वो फीडिंग स्टेज में नहीं होते, इनटेक जो है फूड इनटेक वो मोस्टली लार्वा ही करते हैं। लेकिन कुछ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में अगर हम देखें, राइट, तो उनमें लार्वा जो होंगे वो ज़्यादा ईटिंग नहीं करते हैं, या हम बोल सकते हैं जो यंग है वो ज़्यादा ईटिंग नहीं करेगा, कम करेगा, बट उनका जो एडल्ट है वो ईटिंग करेगा या फीडिंग स्टेज में होगा। बिकॉज एडल्ट्स जो होते हैं, एक नॉर्मल बात अगर हम हमारी भी करते हैं, तो एक 2 साल के बच्चे से अगर हम खुद को कंपेयर करेंगे तो ऑफकोर्स उसकी जो फूड प्रेफरेंस है वो काफ़ी लो है, बहुत कम खा रहा है। लेकिन हम जो है 3-4 चपाती तक इनटेक कर लेते हैं। तो हमारे अंदर मोस्टली या मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स में ये चीज़ देखी जाती है कि जो यंग है, बहुत यंग है, बहुत कम खा रहा है, और एडल्ट जो है, मैं ओल्ड एज की बात नहीं कर रही, एडल्ट की बात कर रही। ओल्ड एज में हाँ हमारी डाइट कम हो जाती है। एक नॉर्मल हम बात कर रहे हैं यंगस्टर की, वो क्या करेगा, ज़्यादा ही खाएगा एक बेबी से, चाइल्ड से। तो उस तरह की चीज़ यहाँ हमें देखने को मिलती है। लेकिन सिल्कवॉर्म में हम देखते हैं कि फीडिंग स्टेज मोस्टली लार्वा ही करता है, एडल्ट तो फीडिंग करता ही नहीं। एडल्ट का काम मोस्टली रिप्रोडक्शन होता है सिल्कवॉर्म के लाइफ साइकिल में। सो इस तरह की एक्टिविटी हम देखते हैं। हम देखते हैं थर्ड एग्जाम्पल जो होता है उस पर आते हैं।
browsing and grazing. राइट, ब्राउजिंग एंड ग्रेजिंग में जब हम बात करते हैं तो ब्राउजिंग एंड ग्रेजिंग का मतलब यही है कि जो एनिमल्स हैं या जो हमारे कैटल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, ग्रास को ग्रेजिंग कर रहे हैं, उनको इनटेक कर रहे हैं। तो कैटल्स यहाँ पर बेनिफिट में है, वो ग्रास को ले रहे हैं या हम बोल सकते हैं हर्ब्स को ले रहे हैं, लेकिन जो ग्रास है वो क्या हो रही है, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो रही है, ये हार्म वाली पोजीशन है, ठीक है, इसको कोई बेनिफिट नहीं है, ये सीधे डिस्ट्रॉय हो रही है, इसकी लाइफ कम हो रही है, बिल्कुल खत्म हो रही है वहाँ से, ठीक है। तो इस तरह से कैटल्स को हम बोलते हैं कि ये जो ब्राउजिंग करते हैं, सर्च करते हैं, ग्रीजिंग करते हैं, तो उसके कारण एक काइंड ऑफ प्रीडेशन वाला इंटरेक्शन क्रिएट होता है, और इन्हीं के कारण हम बोल सकते हैं दे आर डिस्ट्रॉय। और मोस्ट प्रोबेबली हम यहाँ पे अगर बात करते हैं तो यहाँ पर ग्रास और हर्ब्स ज़्यादा डिस्ट्रॉय होती है एज कंपेयर टू श्रब्स, ठीक है। ग्रेजिंग के टाइम पे श्रब्स पे कम इफेक्ट पड़ता है, एंड जो ग्रासेस एंड हर्ब्स होंगी उनमें ज़्यादा इफेक्ट पड़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की अपन बात करते हैं सीड्स एंड सीड डिस्ट्रक्शन। हमारी कुछ इंसेक्ट्स बोल सकते हो या हमारी कुछ बर्ड्स ऐसी हैं जो कि डायरेक्ट सीड ही खाती हैं, सीड ही उनका फूड है, राइट। अब उन बर्ड्स का फूड ही सीड है, ठीक है, तो उन सीड्स को वो क्या कर रही है, वैसे बिल्कुल खत्म कर रही है, और अगर सीड्स नहीं रहेंगे तो प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो हम इस काइंड ऑफ इंटरेक्शन को भी एक प्रीडेशन के अंदर रखते हैं, ठीक है। वहाँ पे हमने पढ़ा था म्यूचुअलिज्म में कि फ्रूट्स खा रही है, सीड्स नहीं खा रहे, वो फ्रूट्स खा के सीड्स को वहीं छोड़ के जा रहे हैं, डिस्पर्स कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर सीधे डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं क्योंकि वो उसे ही खा रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर भी प्रीडेशन काइंड ऑफ इंटरेक्शन क्रिएट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लांट्स एज फूड की, राइट। यहाँ पर नॉर्मली हम बात करेंगे एक्वेटिक प्लांट्स की, ठीक है। नॉर्मल प्लांट्स की बात नहीं करके हम एक्वेटिक प्लांट्स पे जाते हैं, और एक्वेटिक प्लांट्स की बात करते हैं कि कुछ ऑर्गेनिजम्स या हम बोल सकते हैं मैराइन ऑर्गेनिजम्स या वाटर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स जो हैं हमारे, वो एक्वेटिक प्लांट्स को फीड करते हैं, राइट। ये क्या कर रहे हैं, हमारे एक्वेटिक प्लांट्स को फीड कर रहे हैं, एज ए फूड ले रहे हैं, और वो एज ए फूड जब हमारे एक्वेटिक प्लांट्स को लेते हैं तो एक्वेटिक प्लांट्स पे हमारे कुछ एल्गी, फंजाई प्रेजेंट रहते हैं, राइट। और ये एल्गी फंजाई को अगर एक्वेटिक प्लांट्स के द्वारा कोई ईट कर रहा है तो ये भी फिनिश हो जाएंगे और इनको कहीं स्पेस नहीं मिलेगा रहने के लिए। तो एक टाइप से क्या हो रहा है कि इनके लिए तो बेनिफिट है, इनको न्यूट्रिशन मिल रहा है प्लांट्स के थ्रू, राइट, बट इनके लिए एक खतरा है, इवन इन प्लांट्स के लिए एक अलार्म है, क्योंकि ये एक्वेटिक प्लांट्स अगर वाटर बॉडी में रहते हैं तो ये क्या करते हैं, वाटर बॉडी को मेंटेन करके रखते हैं, उसकी क्लीनिंग में, राइट, और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने में, हर तरह से मेंटेन करके रखते हैं, ऑक्सीजन को ज़्यादा अंदर लाते हैं, जो ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं उनको सबको मेंटेन करके नीचे तक ऑक्सीजन पहुंचाना। प्लांट्स ऐसे होते हैं जो ऑक्सीजन को इन तक पहुंच जाते हैं, राइट। तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, वाटर बॉडी मेंटेन नहीं रह पाएगी और एक तरह से बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रक्शन कॉज हो सकता है। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल की हम बात करते हैं प्रीडेशन में इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, राइट।
इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं, फ्लाई कैचर प्लांट्स, पिचर प्लांट, राइट, इन्हें हम पढ़ चुके हैं। डार्लिंगटन में एक प्लांट होता है, ठीक है। ये प्लांट्स कैसे नेचर के होते हैं, हमारे कार्निवोरस नेचर के, राइट, कार्निवोरस नेचर के होते हैं ये प्लांट्स, ठीक है। और कार्निवोरस नेचर के कारण होने के कारण ये प्लांट्स इंसेक्ट्स को ईट कर जाते हैं, ठीक है। अब क्योंकि हम बोल रहे हैं कि ये इंसेक्ट्स को ईट करते हैं, दैट जस्ट मीन्स कि इनके आसपास कोई भी इंसेक्ट फ्लाई करेगा तो उसे ये एज अ फूड ले लेंगे, राइट। और इन्हें क्या मिल रहा है, न्यूट्रिशन, लेकिन हमारे इंसेक्ट्स जो हैं वो प्रे बन जाते हैं बेचारे, और उनकी लाइफ वहीं पे ही फिनिश हो जाती है, ठीक है। इनमें हम बोल सकते हैं कि और भी एग्जाम्पल्स जो होते हैं वो होते हैं अल्ट्राक्यूलेरिया, नेपेंथिस एटसेट्रा, ठीक है। एक नॉर्मल डार्लिंगटन भी है, पिचर प्लांट भी है। पिचर प्लांट का तो स्ट्रक्चर बिल्कुल घड़े की तरह होता है, हम लोग पढ़ते हुए आए हैं। तो क्या होता है, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स को ये इंसेक्ट्स क्या प्रोवाइड कराते हैं, नाइट्रोजन प्रोवाइड कराते हैं, राइट, एज अ फूड नाइट्रोजन प्रोवाइड कराते हैं, इन्हें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। लेकिन उनकी लाइफ हार्म में है, प्रिडेशन टाइप का इंटरेक्शन यहाँ पर हुआ है। एक चीज और जो हमें देखने को मिलती है कि कुछ फंगस प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें माइकोराइजा वगैरह प्रेजेंट होते हैं और वो इंसेक्टिवोरस नेचर के हैं, उनमें राइजोम्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और उनमें वो क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को, किसी पेस्ट को बाइंड कर लेते हैं, राइट। फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, बाउंड कर लेते हैं इंसेक्ट्स, पेस्ट, कुछ नीमेटोड्स को, कुछ वॉर्म्स। दूसरी चीज, एक इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के अंदर क्या होते हैं, कुछ ट्रैप मैकेनिज्म होते हैं, राइट, या इनमें कुछ केमिकल्स होते हैं जिसकी वजह से इंसेक्ट अपने आप अट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है, या फिर कुछ ट्रैप मैकेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, ऐसे कुछ ट्रैप्स होते हैं जिससे वो उसके अंदर कॉट हो जाते हैं, राइट। तो इस तरह से ये प्रेडेशन स्पीशीज का इंटरेक्शन पार्ट कंप्लीट होता है।